गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर है? टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए दोस्त बच्चों, अब तक लगभग 120 एलिमेंट्स नॉन हैं जो डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं या क्रिएट किए जा चुके हैं। डिस्कवर्ड और क्रिएटेड। अबाउट टू 120 एलिमेंट्स जो हैं अभी तक डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं या क्रिएट किए जा चुके हैं। इनमें से 91 अकर होते हैं नेचुरली। 91 जो है नेचुरली अकर हैं और बाकी जो हैं वो क्या किए गए हैं, लेबोरेटरीज में फॉर्म किए गए हैं। तो ये जो 91 अकर हुए हैं नेचुरली, इनको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं टू मेन ग्रुप्स में। कौन कौन से? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किस में? मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स हैं क्या? तो जनरली क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स इन दो एलिमेंट्स विच आर हार्ड, डक्टाइल, ब्राइटल, मेलिएबल, कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन एज मेटल्स। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो हार्ड हों, डक्टाइल हों, ब्राइटल हों, मेलिएबल हों, कंडक्टिंग क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे? उनको हम कैटेगरी में रखेंगे मेटल्स में। अब प्रॉपर्टीज़ देखें मेटल्स की क्या होती हैं। तो पहले हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट। क्या देख रहे हैं? फिजिकल स्टेट। तो जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं, यानी ज़्यादातर जो मेटल्स हैं, एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्या होती हैं? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जैसे मरकरी है, गैलियम है, सीजियम है, ये क्या है, ये किस फॉर्म में है? ये लिक्विड फॉर्म में है एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर किस में? लिक्विड फॉर्म में। यानी ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक्सेप्शन है कि ज़्यादातर जो मेटल्स हैं, मोस्टली मेटल्स वो सॉलिड हैं, लेकिन इनमें से कुछ मेटल्स क्या हैं जो मैंने अभी बताया, मरकरी है। मरकरी आप मेन मरकरी रखिए, मरकरी जिसे आप पारा बोलते हैं, जो थर्मामीटर में यूज होता है। तो आपने देखा होगा वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो वो क्या है? लिक्विड है। किस पर? रूम टेम्परेचर पर। क्लियर? अब आती है सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ल्यूस्टर। ल्यूस्टर का मतलब है ये क्या होते हैं? शाइनी। यानी मेटल्स रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस। मेटल्स क्या करते हैं? अपने सरफेस से लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। ड्यू टू विच दे अपीयर शाइनी। इसलिए वो चमकदार, शाइनी का मतलब होता है चमक होना, वो क्या होते हैं? शाइनी हमें दिखाई देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक ल्यूस्टर। तो मेटल की ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो शाइनी शो होती है, उसको हम बोलते हैं मेटेलिक ल्यूस्टर। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। गोल्ड आपने देखा होगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये क्या है? ये ल्यूस्टर मेटल्स हैं, यानी ये शाइन करती हैं। अगली प्रॉपर्टी है हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। यानी जो मेटल्स हैं जनरली क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। जनरली कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। हार्ड होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। केवल एक्सेप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम। जो सोडियम है और पोटेशियम है, ये क्या है? ये सॉफ्ट हैं। इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, यानी कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, इनको नाइफ से कट किया जा सकता है। अदरवाइज जो मेटल्स हैं जनरली वो कैसे होती हैं? हार्ड होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगला है फोर्थ, डेंसिटी। अब मेटल्स हैं, हैवी हैं, तो उनकी डेंसिटी भी क्या होती है? हाई होती है, यानी ज़्यादा होती है। डेंसिटी होती क्या है? यदि हम थोड़ा डेंसिटी को देखें तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का मास। और जो मेटल्स हैं उन क्योंकि वो हैवी हैं,
हैवी हैं तो उनके पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास है दैट इज मोर, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी डेंसिटी क्या होती है इनकी, हाई होती है जनरली। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि जो मेटल है उसको बीटिंग करना किसकी फॉर्म में, शीट्स की फॉर्म में या फॉइल की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, शीट्स या फॉइल। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। अब मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जनरली मेटल्स जो हैं उनको हम थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। उनकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी, उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। अब एग्जाम्पल हम देखें, आपने जो आयरन है उसकी सीट देखी होंगी, जितने भी विसल्स हैं, सॉरी यूटेंसिल्स हैं आपके, वो सब किससे बने हुए हैं, कोई एल्यूमिनियम सीट से बना हुआ है, कोई क्या आयरन सीट से बना हुआ है, इनसे बने हुए हैं ना। तो ये सीट क्या है, ये यही प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की। यानी जब मेटल्स को आप बीटन करेंगे तो किस में बीट हो जाएगी, हैमर से जब बीट करेंगे तो दैट इज बीटन इनटू द शीट्स। एल्यूमिनियम फॉइल आपने खाना हॉट रखने के लिए, गर्म रखने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल भी आपने यूज की होगी, क्लियर। एक प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल। डक्टाइल का मीन्स होता है कि जो मेटल्स हैं डेट कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स, उनको हम क्या कर सकते हैं, हम उनको ड्रॉन कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, वायर की फॉर्म में। और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइल, डक्टाइल। और जो गोल्ड है और सिल्वर है इनकी जो डक्टिलिटी है डेट इज हाईएस्ट, वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। आपने कॉपर वायर देखे होंगे, जनरली मैं एग्जांपल दूं, कॉपर वायर घर में फिटिंग में यूज होते हैं बिजली में, आयरन वायर, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर। तो ये क्यों वायर्स की फॉर्म में चली गई मेटल, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल, क्लियर। एक होती है सोनरिटी। सोनरिटी का मतलब क्या है कि जब मेटल्स को बीटन किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है किसी हैवी ऑब्जेक्ट से, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनरिटी। आपने देखा होगा कि आपके जो स्कूल है उसमें जो बेल रिंग करती है वो आयरन की बनी होती है, जब उसको हैमर्ड किया जाता है तो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, क्लियर। एक होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब चूंकि जो मेटल्स हैं वो हैवी हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं, तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्योंकि हाई क्यों हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। एक है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। जो मेटल्स हैं डेट आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा आपके घरों में जितने भी यूटेंसिल्स हैं डेट आर मेड ऑफ मेटल, वो सब किसके बने हुए हैं, मेटल के। क्योंकि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, तुरंत हीट हो जाते हैं, और हीट होने पर जो उस हीट को ट्रांसफर करते हैं, यानी गुड कंडक्टर हैं हीट के। ऐसे ही आपने देखा होगा जो वायर हैं आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहे हैं दैट आर आल्सो मेड ऑफ मेटल्स, वो किसके बने हुए हैं, मेटल्स के बने हुए हैं। क्यों, क्योंकि ये दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें जो है जो आपका सिल्वर है दैट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, क्लियर टू ऑल। आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे इस वीडियो में। आज हमने स्टडी किया मेटल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ को। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम नॉन मेटल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। क्लियर टू ऑल, थैंक यू, कीप वॉचिंग।